आई गेस दिस इज़ इट, आई एम लीविंग। आज यहाँ बुल्जानो में मेरा आखिरी दिन है। एक दिन था, मैं यहाँ सामान लेके आया था और खोल के सारी चीज़ें सेट कर रहा था, रख रहा था मैं। और आज 3 साल बाद सामान वापस पैक हो रहा है। पहले से 4 गुना ज़्यादा सामान है अब, और वापस पैक होके अब ये जाएगा सीधा राहिल के घर। मकान हमें ये खाली करना था 28 को, यानी आज। और राहिल के घर से ही सामान कार्गो होकर चला जाएगा हमारी मंजिल मकसूद पर। टाइम फ्लाइज मैन, वक्त। कल मैं यहाँ से अनगिनत यादें लेकर इन खूबसूरत वादियों, ताज़ा खुशबूदार हवाओं और बहते पानी के शोर को लेकर अलविदा कहकर यहाँ से चला जाऊँगा। ये एहसास मेरे लिए कोई नया नहीं है, इससे वाकफियत मेरी बचपन ही से है। और ये जो खाना बदोशी की सी कैफियत है, ये सालों गुजरने के बाद अब भी जारी है। इंसान को अल्लाह ने कैसा अजीब बनाया है। दिल में उल्फत का मादा रख दिया, और ये उल्फत भी ऐसी कि जानदार तो जानदार बेजान पत्थरों, दरख्तों, दीवारों और पहाड़ों से भी लगाव हो जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोमो। ये है छोटा सा रूम और ये है जी व्यू। नॉट बैड, नाइस व्यू है। कमरे में तो कुछ ख़ास है नहीं, तो आई थिंक सारे जो पैसे लिए हैं वो ये व्यू के लिए और बैल्कनी के लिए हैं। आज का सिंपल प्लान ये है कि एक बंदे से मिलने जाना है। इस शहर में आने का मकसद भी यही है कि एक तो उस बंदे से मिलना है, और दूसरा नाज़रीन दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। पता नहीं कहाँ से ये आ गए। ये फिर हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज इनके शहर में मेरा अपना ज़ाती खरीदा हुआ शहर है। हमने इनके शहर में आज पड़ाव डाला है। कोमो की थोड़ी सी हमें वो बताए ना, अहमियत, खासियत इसकी कोई बताएं, इम्पोर्टेंस वगैरह। मैंने अपने आए हुए 3 महीने हुए ने। 3 महीने में इंसान पता नहीं क्या से क्या। फेमस यहाँ पे कोमो लेक है, ठीक है। और वहाँ क्या हुआ था लेक कोमो पे? वहाँ पे जो थे ना तुम्हारे जैसे, वो डूब के मार गए थे। ओके, वेरी नाइस, ओके, बस बाय बाय। ये है जी हमारे लोगों के किचन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके लिए सामान रखूँ ताकि आप अच्छे से नाश्ता बना सकें। वाओ, मतलब हम अच्छे से नाश्ता कर सकें। वाओ, थैंक यू। ये जी वो तकल्लुफ़ जो हमाद ने हमारे लिए किया है। खैर तकल्लुफ़ तो कोई बात नहीं, अब नाश्ता तो करना ही होता ना। हम कोमो लेक के टिकट स्टेशन, कोमो लेक के टिकट काउंटर पे बैठे हैं और हम अपनी बोट का वेट कर रहे हैं, जो कि 12:15 बजे यहाँ से अपनी बोट हमारी बिल्कुल ज़ाती अपनी होगी। अच्छा, शिप लगने का अंदाज हो गई, हम लाइन में लगी जाए। सी ओके। सुपर ग्रीन पास और टिकट्स चेक कराने के बाद एंट्री। सो दीज थिंग्स आर गेटिंग एसेंशियल। यू सी, हमारा प्लान बहुत ही सिंपल था। हम हमाद से मिलेंगे, और चूंकि हमाद उन चंद लोगों में से है कि जिनके साथ बैठकर आप दुनिया जहान के मसले डिस्कस करो, एंड दे विल मेक इट लुक लाइक एज इफ ये कोई बात ही नहीं है। हमारा प्लान काम कर रहा था। बाय द वे, क्या आपको पता है कि लेक कोमो, लेक गार्दा और लेक माज्योरे के बाद इटली की तीसरी बड़ी झील है, और लेक कोमो के उस पार दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला मुल्क स्विट्ज़रलैंड है।
आधा पौना घंटा वहाँ गुजार के और नाउ वी आर हेडिंग बैक, और यही हाथ लगा के ही वापस आना था हमें शायद। जैसे उस बार स्विट्ज़रलैंड देखा तो नहीं, लेकिन उसके होने का यकीन है। ठीक उसी तरह न नज़र आने वाले कल यानी मुस्तकबिल में कुछ अच्छा ही होगा, या तो वो आसानी की शक्ल में राहत होगी या मुश्किल की शक्ल में सबक होगा, पर स्विट्ज़रलैंड की तरह ही खूबसूरत होगा। जो गुरनाते एक विलेज है जो कि यहाँ इस हिल टॉप पर बना हुआ है, और यहाँ नीचे से ऊपर आने के लिए एक स्पेशल फ्यूनिकुलर ट्रेन है जो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इन्होंने बनाया हुआ, कुछ पहाड़ों को अंदर से खोद के कान बनाई है, और बाकी ये एक्सपोज है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है इसका। वह मज़ा आता है, अच्छा है। एक ही दिन का शॉर्ट सा ट्रिप था, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव डे। और अभी शाम को हमारी वापस। ये तवक्कल जब मुयस्सर हो जाए तो इंसान की आधी फिक्र तो वहीं दफन हो जाती है। मैं मौजूद हूँ बर्गामो के एयरपोर्ट जिसका नाम है ओरियो अल सेरियो। मेरी हालत को जज मत कीजिएगा, मैं बड़े धक्के खा के आ रहा हूँ, बड़ा लंबा सफ़र करके आ रहे हैं इस एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए। ये नुकसान होता है वैसे, जिस शहर में आप रहते हो वहाँ एयरपोर्ट ना हो तो ये नुकसान होता है कि थोड़ा कि सस्ती फ़्लाइट्स जो होती हैं वो भी आपको महंगी पड़ जाती हैं, क्योंकि फिर वहाँ से एयरपोर्ट तक आने में काफ़ी किराया लग जाता है। बहरहाल उस रोज़ एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से हवाओं की बुलंदियों तक के सफ़र ने यह वाक़अतन बावर करा दिया था कि तवक्कल से बड़ी कोई दौलत नहीं।